अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है 10वां और 100वां भाग। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें प्रश्न 1 दिया है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1/100। हल करके क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी 1/100। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 2। 15 रुपये 8 पैसे को रुपये में लिखा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। सही है 15.08 रुपये। ऑप्शन डी सही है। हल करेंगे, हल करके लिखेंगे ऑप्शन डी 15.08 रुपये। ये वाला उत्तर सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है किसी पेन ड्राइव में कुछ फ़ोटो डालने से उस पेन ड्राइव का जो हिस्सा भर गया है उसे इस चित्र में छायांकित भाग से दर्शाया गया है। इस पेन ड्राइव का कितना हिस्सा फ़ोटो से भर गया है। तो यहाँ पर देखिए ये पेन ड्राइव है। चलिए नीचे ऑप्शन दिए हमारे सामने 4। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2/8। हल करके लिखेंगे ऑप्शन सी 2/8। चलिए इसके बाद प्रश्न चौथे पर आ जाते हैं। रुपये 20 रुपये 100 का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 5वां हिस्सा। हल करके लिखेंगे ऑप्शन ए 5वां। अगला प्रश्न है 5वां 0.05 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है। इसमें सही है ऑप्शन बी 5/100। हल करके लिखेंगे ऑप्शन बी 5/100। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 6 है एक पेंसिल की लंबाई 100 mm है। पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। हल करेंगे। 1 mm बराबर क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। 100 mm बराबर होता है 100 गुणित 0.1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए पेंसिल की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अगला है प्रश्न नंबर 7वां 100 रुपये के खुल्ले लेने पर 10-10 रुपये वाले कितने नोट मिलेंगे। हल करेंगे। 100 रुपये बराबर 10 गुणित 10 रुपये। 100 रुपये में 10 में से 10 घटाएंगे तो नोट होते हैं, अतः दरवाजे की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर होगी। अगला है यहाँ पर 100 रुपये में 10 के 10 नोट होते हैं, अतः दरवाजे की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर होगी। अगला है प्रश्न 8 आपके विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है नापकर सेंटीमीटर में लिखिए। हल करेंगे। हमारे विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई 2 मीटर है। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, अतः विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद प्रश्न 9 है निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। तो हल करेंगे। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर बराबर 1.75 सेंटीमीटर। 3 मीटर 55 सेंटीमीटर बराबर 3.55 सेंटीमीटर। 4 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 4.05 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न 10वां दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा। हल करेंगे। दिनेश की लंबाई बराबर 1 मीटर 52 सेंटीमीटर बराबर 1.52 मीटर। दिनेश को बढ़ना होगा 2 मीटर 1.52 मीटर। तो यहाँ पर 2 में से क्या घटाएंगे अपन 1.52 मीटर, तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा 0.48 मीटर। अतः दिनेश को 0.48 मीटर या 48 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। अगला है प्रश्न 11 निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। तो हल करेंगे। 30 सेंटीमीटर बराबर 30/10 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। 20 मिलीमीटर बराबर 20/10 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। 100 मिलीमीटर बराबर 100/10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 12 है पैसों को रुपयों में बदलिए। तो हल करेंगे। 99 पैसों को बदलने के लिए 99/100 करेंगे तो यहाँ पर 0.99 रुपये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 75 पैसे को बदलेंगे तो यहाँ पर 0.75 रुपये प्राप्त होगा।
50 पैसे को बदलने पर 0.50 रुपये प्राप्त होगा। इसके बाद अगला है प्रश्न 13। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 रुपये है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 1 रुपये के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? इन पैसों को रुपयों में लिखिए। तो हल करेंगे। अरुण के पास कुल रुपये हैं 10 रुपये धन 5 रुपये धन 3 गुणित 1 रुपया। आगे हल करेंगे। 10 धन 5 धन 3 रुपये बराबर 18 रुपये। साबुन की कीमत बराबर 17.25 रुपये। अरुण को वापस मिलेंगे बराबर 18 में से -17.25 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.75 रुपये। अतः अरुण को 0.75 रुपये या 75 पैसे वापस मिलेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 14। दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मोमबत्तियाँ हैं, 1 और 3 की लंबाई नापना है। हल करेंगे। मोमबत्ती 1 की लंबाई बराबर 2.5 सेंटीमीटर, मोमबत्ती 3 की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। अंतर क्या है? 4.5 में से 2.5 को घटाना है तो 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला है प्रश्न 15। निम्नांकित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है। चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है। देखिए इसमें आ है। इस प्रकार के छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? बा वाला यहाँ पर देखिए आकृति दी हुई है। इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? ये सब प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। चलिए यहाँ से हल करेंगे। तो पहला है आ वाला। इस प्रकार छायांकित खानों की संख्या 23। इस प्रकार छायांकित भाग पूरे चित्र का 23 गुणित 1/100 भाग बराबर 23/100 भाग होगा। अब बा वाला हल करेंगे। इस तरीके के खाने की संख्या है 12, अतः यह पूरे चित्र का 12/100 यानी कि 3/25 भाग है। सा वाला है। इस प्रकार छायांकित खानों की संख्या 15 है, तो छायांकित भाग पूरे चित्र का 15/100 भाग बराबर क्या होगा? 3/20 भाग होगा। अगला है दा। छायांकित इस तरीके के छायांकित खानों की संख्या 23 है, छायांकित भाग पूरे चित्र का 23/100 भाग होगा। अगला है ई नंबर का प्रश्न। ई नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। 27/100 भाग अर्थात 27 खानों में किस प्रकार का छायांकन है? अतः 27/100 भाग इस प्रकार के छायांकित हैं, इस प्रकार से छायांकित हैं। अगला है प्रश्न 16। निम्नलिखित सारणी में दिए गए उदाहरण अनुसार रुपये के हिस्से कर सारणी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे। देखिए इस तरीके से ये सारणी पूर्ण करेंगे। आप भी अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इसको इसी तरीके से फिल कर लें। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 20 रुपये के एक नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाइए, फिर इसे नापकर अपने अंदाज और वास्तविक माप का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। अंदाजा वास्तविक अंतर नोट की 13 सेंटीमीटर 12.8 सेंटीमीटर, 13 - 12.8 बराबर 0.2 सेंटीमीटर लंबाई। नोट की 7 सेंटीमीटर 6.2 सेंटीमीटर, इन दोनों को घटाकर 0.8 सेंटीमीटर चौड़ाई प्राप्त होगी। अगला है प्रश्न 18। 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका बनी है। उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आ वाला प्रश्न है, बा वाला है। चलिए हल करेंगे दोनों को। आ वाले को हल करेंगे। सबसे अधिक तापमान चेन्नई का है बराबर 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सबसे कम तापमान श्रीनगर का है 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमानों का अंतर 22.3 सेंटीग्रेड और 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर बा पर आते हैं। तो इसी तरीके से बा भी हल करेंगे। मुंबई का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का तापमान 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतर क्या है? दोनों को घटाकर 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होगा। अतः मुंबई का तापमान श्रीनगर से 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। अगला है प्रश्न 19।
यदि एक पेंसिल की कीमत 3.50 रुपये है तो एक दर्जन पेंसिल कितने रुपए की होगी। हल करेंगे। एक पेंसिल की कीमत 3.50 रुपये, एक दर्जन 12 नग, 12 पेंसिल की कीमत 3.50 गुणित 12 बराबर 42 रुपये होगी। इसके बाद प्रश्न 20 है। एक पैंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पैंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। एक पैंट का कपड़ा 7 पैंटों के कपड़ा का कौन सा भाग होगा। हल करेंगे। एक पैंट बनाने में कपड़ा लगता है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर 1.20 मीटर। 7 पैंट बनाने में कपड़ा लगेगा तो 1.20 गुणित 7 मीटर करेंगे तो यहाँ पर 8.40 मीटर प्राप्त होगा। तो पैंट का कपड़ा 7 पैंटों के कपड़े का 7वां भाग है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।